हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6, 7, 8, 9 की बुक्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्लास 10 की बुक का ये लास्ट चैप्टर है। 10 चैप्टर इसके पहले मैंने पढ़ा दिए हैं। जो भी लगातार वीडियो देख रहा है उसे पता होगा, मैंने प्रत्येक बुक का प्रत्येक चैप्टर पढ़ाया है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। तो आज क्लास 10 भी कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ ही ये सीरीज भी यहीं पर बंद हो जाएगी, क्योंकि मैंने 6 से लेकर 12 तक पढ़ाने के लिए कहा था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये सीरीज मैं यहीं पर बंद कर रही हूँ। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का और ये लास्ट लेसन भी है। क्लास 10 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2 पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, 2013 वाला, 2023 वाला। लेवल 2 का एसएसटी और हिंदी का जो 2023 में पेपर हुआ था उसे मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरीके के प्रश्न पहले पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। पहले मैं कल के क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया था उसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व करवा देती हूँ, फिर आज का लेसन शुरू करती हूँ। ये पिछले लेसन के यानी 10वें लेसन के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1875 में, रिचर्ड बॉक द्वारा। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। किस गढ़ के लिए जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो वह है भैंसरोडगढ़, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण करवाया प्रताप सिंह ने, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? ये सीकर में है, इसमें भी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब आज का लेसन शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन इसमें कुछ नए व्यक्तित्व भी शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, संसार के प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई। पीछे के प्रश्नों में हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ और व्यक्तित्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लिखा है निहाल चंद। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी के चित्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पन्ना धाय। पन्ना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। तो पन्नाधाय ने क्या किया? उदय सिंह को बचाने के लिए उनकी जगह अपने पुत्र को लिटा दिया था और बनवीर ने तलवार से उनके पुत्र की हत्या कर दी थी। उन्होंने उदय सिंह को बचा लिया था, किले से बाहर भेज दिया था, तो इसीलिए पन्नाधाय का नाम इतिहास में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गवरीबाई। पन्नाधाय से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, गवरीबाई से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो आपको
याद रखना है। लिखा है डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह को गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। तो डूंगर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दुर्गादास राठौड़। जितने भी व्यक्तित्व यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और आपको सभी के बारे में जानना भी जरूरी है। लिखा है स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराज जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था, याद रखिएगा। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत राठौर सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसकी पुत्र पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म बनाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले गए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है, मायर ऐसा पूत जन जैसा दुर्गा दास। तो ये उक्ति प्रचलित है उनकी साहस और वीरता के गुणगान के लिए। यहाँ चित्र में आप दुर्गादास राठौर को देख सकते हैं इस चित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दुर्सा आढ़ा। अकबर के समकालीन दुर्सा आला ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। विरुद्ध छैत्री, किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी, रादूल्हा आदि इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो विरुद्ध छैत्री है ये ज्यादा प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, लेकिन आपको इनकी सभी रचनाएं याद रखनी है। यहाँ चित्र में आप इन्हें देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दयाल दास। बीकानेर रे राथेना रिख्यात के रचनाकार दयाल दास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुरिया नामक गांव में हुआ था। तो इनकी रचना आपको याद रखनी है। दयाल दास रिख्यात की हस्तलिखित प्रति राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा गया है। यानी कि इनकी जो हस्तलिखित प्रति है इसमें राठौरों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौरों से संबंध जानने, फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कविराज श्यामल दास। लिखा है मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। तो याद रखिएगा, इन्होंने मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। और इस ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें इतिहास लिखा गया है? वीर विनोद। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया। तो दोनों ही उपाधियां आपको याद रखनी है। यहाँ आप इन्हें इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा।
राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। तो याद रखिएगा इनके ग्रंथ का नाम। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। यहाँ आप गौरीशंकर हीराचंद ओझा को इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बीरबल सिंह। गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायलावस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो याद रखिएगा अंग्रेजों द्वारा जो गोली चलाई गई उनमें से एक गोली इनको लगी, लेकिन ये घायल हो गए। इन्होंने फिर भी तिरंगे को गिरने नहीं दिया और घायल अवस्था में भी ये बोल रहे थे झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को बोरूंदा में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी, लोक कथा 1960, बापू के 3 हत्यारे, आलोचना 1948, चौधराइन की चतुराई, लघु कहानी संग्रह 1996, दुबदा और अलेखू हिटलर आदि हैं। इनकी रचनाएं याद रखिएगा क्योंकि इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे लिखा है ये रूपायन संस्थान बोरूंदा के सह संस्थापक भी हैं। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 ईस्वी में पद्मश्री एवं 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। तो इतने पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं, ये आपको याद रखना है। और इनका उपनाम बिज्जी था, ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है उनकी एक लोक कथा पर मणि कौल ने पहले दुबदा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। तो उनकी जो लोक कथा है उस पर मणि कौल ने पहले दुबदा फिल्म बनाई थी, लेकिन बाद में अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई है। तो पहेली पिक्चर आपने देखी भी हो शायद, पहेली फिल्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप इस चित्र में विजयदान देथा को देख सकते हैं। इनकी रचनाएं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कन्हैयालाल सेठिया। लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चुरू में हुआ था। यहाँ चित्र में आप कन्हैयालाल सेठिया को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अल्लाह जिलाई बाई, जिनके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। केसरिया वालम आओ नी पधारो महारे देश, गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा 1982 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाई जी को सन 1983 में रॉयल
अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ आप इन्हें इस चित्र में देख सकते हैं, अल्लाह जिलाई बाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गवरी देवी। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गवरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थे। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गवरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। तो याद रखिएगा, गवरी देवी के बारे में, इनका जन्म 1920 में हुआ था और इनके माता पिता दोनों ही बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थे और इनका संबंध मांड गायकी से है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, याद भी होगा आपको। चलिए एक बार फिर इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे और ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ आप चित्र में इन्हें देख सकते हैं, मेजर पीरू सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर शैतान सिंह, इनके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है, एक बार फिर जान लीजिए मेजर शैतान सिंह के बारे में। लिखा है बारासुर के शहीद नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के बारासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए, तो ये बारासुर के शहीद कहे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशूल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये शहीद हो गए थे, ये शत्रुओं से लड़ते रहे और मात्र 38 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए, आपको याद रखना है। और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यहाँ चित्र में आप इन्हें देख सकते हैं, मेजर शैतान सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी केशवानंद, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और एक प्रश्न आपको इनसे संबंधित जरूर मिलेगा, इसीलिए इन सब के बारे में बताया गया है इस किताब में। लिखा है शिक्षा के संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकरसी के घर हुआ। इनके बचपन का नाम बीरमा था। इनके बचपन का नाम याद रखिएगा। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्रा की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनवाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाईं तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थापित किए। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इन्होंने एक जाट विद्यालय का संचालन किया और मिडिल स्तर से उसे महाविद्यालय तक पहुंचाया और रेगिस्तानी गांव में इन्होंने 300 से अधिक पाठशालाएं खुलवाई
और अनेक चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय भी स्थापित किए। यहाँ आप इन्हें चित्र में देख सकते हैं, स्वामी केशवानंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पंडित झाबरमल शर्मा। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 में हुआ, तो इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता, रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारती गोधन आदि प्रमुख हैं, तो इनकी रचनाएं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य तुलसी। यहाँ चित्र में आप आचार्य तुलसी को देख सकते हैं। लिखा है अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में वे तेरापंथ संघ के नवे आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया, तो यही आपको याद रखना है, ये अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार थे। और इनसे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुस्लिम। इनका संदेश याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की, तो ये संस्थान याद रखिएगा, नाम रूपायन। यहाँ चित्र में आप कोमल कोठारी को देख भी सकते हैं इस चित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कृपाल सिंह शेखावत। शिल्पगुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में हुआ, और कब हुआ? 1922 में। इन्होंने ब्लू पॉटरी पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये याद रखिएगा, इनका संबंध ब्लू पॉटरी से है। यहाँ चित्र में आप देख भी सकते हैं कृपाल सिंह शेखावत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगजीत सिंह। लिखा है 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पंडित विश्व मोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला, तो ये आपको याद रखना है, इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1994 में। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। याद रखिएगा, इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया। यहाँ चित्र में आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कर्पूर चंद कुलिस। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद कुलिस का जन्म हुआ। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल के समय में इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। तो इनकी ये जो रचना है, मैं देखता चला गया,
तो ये याद रखिएगा। कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। तो इसका नाम याद रखिएगा, पोलम पोल। यहाँ चित्र में आप इन्हें देख सकते हैं, कर्पूर चंद कुलिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित पी.के. सेठी। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी.के. सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए जो नकली पैर होते हैं वो इन्होंने ही विकसित किए। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैगसेसे अवार्ड, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं, जिन पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है, वो याद रखिएगा और यहाँ आप चित्र में इन्हें देख भी सकते हैं। तो ये लेसन होता है यहीं पर समाप्त। इसके साथ ही आज क्लास 10th की बुक भी कंप्लीट हो गई है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कोई अब वीडियो इस सीरीज का नहीं आएगा, तो इनके उत्तर देख लीजिए। स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था सीकर जिले में। जयपुर फुट के जनक कौन थे? तो अभी आपको बताया, डॉक्टर पी.के. सेठी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? तो ये संदेश आचार्य तुलसी का है। पहला विकल्प इसमें सही है। वांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गवरीबाई को कहा जाता है। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं तो मेजर पीरू सिंह। सबके पहले पहले ही विकल्प सही थे। तो क्लास 10th की बुक आज कंप्लीट होती है। इसके साथ ही ये सीरीज भी आज से बंद होती है। 11th और 12th की बुक स्वयं से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बाकी थे, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट ना मिलने के कारण, ये सीरीज मैंने यहीं पर बंद कर दी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और 11th 12th की एसएसटी की बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो किताबें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये सभी किताबें मैंने इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई प्रश्न इन किताबों से बने हैं, क्योंकि यही सभी टॉपिक आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं। और इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। 6 से लेकर 10th तक मैंने पढ़ाया है कंप्लीट, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, और प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट कोई वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस सीरीज का अब कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।